कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रेडियन सर्कुलर सिस्टम, एंगल को जिसमें मेजर किया जाता है, एक यूनिट सर्कुलर सिस्टम होता है जिसमें रेडियन में मेजर किया जाता है। कल हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी रेडियन की, कुछ शायद एग्जांपल भी किया था, तो आज उसी से ही आगे बढ़ते हैं। तो number of radians will be given by length of arc divided by length of its radius. It means radius. नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करने के लिए ये एक फार्मूला है। हम कभी इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क एस ओवर आर। एस एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, आर्क। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ, ये मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस कितने बनते हैं? इस तरह से सॉल्यूशन, ये एक सर्कल है, अब ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेमी सर्कल C/2, वेयर C इज सर्कमफ्रेंस है, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। ये जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है उसे डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो गया हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रेडियंस इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस कितने हो रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ रेडियंस, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ रेडियंस इन सेमी सर्कल is equal to length of arc. It means length of arc, ये आर्क है, ये कंप्लीट हाफ आर्क है, तो ये मैं लिख सकता हूं C/2 डिवाइड बाय आर। आर क्या है? रेडियस, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ रेडियंस इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो डिग्री बनती है वो 180 डिग्री बनती है, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ रेडियन इन 180 डिग्री इक्वल टू C/2। C/2 या फिर C हमें पता है, जो C होता है वो होता है 2πr, तो लिख सकता हूं 2πr डिवाइड बाय 2/r। तो ये होगा 2 कैंसिल, r कैंसिल, ये बन जाएगा नंबर ऑफ रेडियन, ये ठीक है, नंबर ऑफ रेडियंस इन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो हमें ये पता चला कि सेमी सर्कल में जो रेडियन होते हैं वो पाई रेडियन होते हैं। अब पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ? पाई तो आप कहेंगे सर पाई तो जस्ट डेफिनेशन होती है 22/7, इस तरह से। ये पाई की वैल्यू होती है 3.142 या फिर 22 डिवाइड बाय 7। अब ये जो वैल्यू है पाई का वैल्यू 3.14 टाइम्स ऑफ रेडियंस है। इतने इसकी जो वैल्यू है 3.142, इतने रेडियंस बनते हैं सेमी सर्कल में, ठीक है। तो हमें ये तब पता चलेगा कि अगर मैं यूं लिखूं पाई रेडियन
इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करना है कि एक रेडियन में डिग्री कितनी बनती है। स्टूडेंट्स असा यो पढ़ी रहा हूं तो सेमी सर्किल में रेडियंस केतिरा थींदा आहिनि। सेमी सर्किल में पाए जेतिरा रेडियन थींदा आहिनि। पाए जेतिरे जो मक़सदु आहे पाए जे वैल्यू जेतिरा रेडियन थींदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे असांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त हिकु रेडियन में डिग्रियूं केतिरियूं थींदियूं आहिनि। ठीकु, ये नोट कयो त पोइ हुन खां बाद में अॻिते पढ़ूं। हले थो तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। अब अगर हम फाइंड करें कि एक रेडियन में डिग्री कितनी बनती है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 180 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 रेडियन, अगर पाई को मल्टीप्लाई 1 रेडियंस तो ये बन जाएगा पाई रेडियंस। ठीक है, यहाँ पे पाई क्या मल्टीपल में है तो यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बन जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन, तो आंसर आएगा 1 रेडियन इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसके वैल्यू के साथ तो रिजल्ट आएगा 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन में जो डिग्री बनती है वो बनती है 57.3। ठीक, अब अगर ये देखो कि आप कहेंगे सर पाई रेडियन इक्वल है 180 डिग्री, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पाई है, पाई मतलब इस तरह से, पाई का जो वैल्यू है 3.142 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एक, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 3.142 इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन में कितनी एंगल होती है 57.3। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन में कितनी एंगल होती है 57.3 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वल हो गया। क्लियर। अब अगर मैं ये पूछूं कि एक रेडियन में 57.3 डिग्री बनती है तो एक डिग्री में रेडियंस कितने होंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 180 इंटू 1 डिग्री, इस तरह से। तो ये होगा पाई रेडियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 180 मल्टीपल में यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये होगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 0.0700174 रेडियन। अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। एक डिग्री में जो रेडियन बनेगा वो 0.0174 रेडियन हो जाएगा। क्लियर। हाँ, सो स्टूडेंट्स मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियंस के। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि एक रेडियन में डिग्रीज कितनी बनती हैं। तो मैंने क्या किया है, पाई को मल्टीप्लाई किया है 1 रेडियन से। अगर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा पाई रेडियन से। अब देखो ये यहाँ पर पाई जो हो मल्टीपल में है और यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसके वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करो, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1 रेडियन। ठीक,
तो हमें पता चल गया कि 1 रेडियन में जो डिग्री बनती है वो 57.3 बनती है। अब देखो स्टूडेंट्स, ॾिसो अगर असां इहो प्रूव करण भी चाहियूं त पाए रेडियन बराबर आहे 180 डिग्री। कुछ स्टूडेंट जो इहो क्वेश्चन हूंदो आहे सर पाए जो तो वैल्यू 3.142 आहे त इहो 180 जे बराबर कीअं आहे? इहो चवणु ग़लति आहे। जेकर तव्हां चवंदो या नोट मिसाल तौर मां तव्हां चई लिखी थो ॾेखारियां त जेकॾहिं अगर मां चवां पाए इक्वल टू 180 डिग्री तो बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं पाई रेडियन रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब पाई बराबर है 180 डिग्री, ये बिल्कुल गलत है। अगर मां चाह पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री तो हे सही है, हे गलत है। छाजे करे हिन जो मकसद इहो आहे त पाए रेडियन माना 3.14 टाइम्स ऑफ रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 3.142 3.142। अब मैंने इसको क्या लिखा है मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन में जो डिग्री होती है 57.3 होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? नोट करें। नंबर 1 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल होती है पाई ओवर 180 रेडियन के, ठीक। और 1 रेडियन होता है इक्वल टू 1 रेडियन 1 रेडियन पाई ओवर 180 पाई ओवर 180 रेडियंस 57। एक मिनट, ये क्लियर हो गया, ठीक। ये फार्मूले आप याद कर लें। एक ये बन गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 रेडियन में क्या बनेगी, तो आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई। ये दो फार्मूले जो हमें एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस in first quadrant, सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेट नंबर ऑफ रेडियंस कितने बनेंगे? तो आप इस तरह से करेंगे, जो ये एक सर्कल है, ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/4। अगर आर्क ले रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, तो फिर आप कहेंगे C/4। यह हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर सेकंड लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करो C/4, तो ये बन जाएगा C/2। तो ये दोनों आ जाएंगे थर्ड का वैल्यू, यहाँ सेमी सर्कल कह सकते हैं। या फिर सिंपल आप इसको पहले सॉल्व करें, उसके बाद हल करें कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ रेडियंस कितने बनेंगे। तो हमें जो फार्मूला होता है वो नंबर ऑफ रेडियंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट number of radian in first quadrant
या फिर c/4, c/4 ये है, इक्वल होगा लेंथ ऑफ एन आर्क, इस तरह से ये इक्वल होगा लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ये बन जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं c/4 डिवाइड बाय r। c/4 है वो है लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेकर यहां तक ये है हो गया आर्क, इसे कह सकते हैं c/4। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं लिख सकता हूं c का जो वैल्यू होगा वो 2πr डिवाइड बाय 4 अपॉन r। तो ये होगा 2 r कैंसिल, ये होगा π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेडियंस बनेंगे वो होगा π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होती है वो होती है 90। अगर आप यहाँ से 90 भी निकाल सकते हैं इस तरह से, या फिर आपको मैं इस तरह से ये क्वेश्चन कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री होती है, इसमें नंबर ऑफ रेडियंस क्या होंगे, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 90 डिग्री इक्वल होता है 90 इंटू 1 डिग्री, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, यही आंसर आएगा, कन्वर्ट इंटू रेडियन, कन्वर्ट इंटू रेडियन। तो ये 1 डिग्री, 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, 1 डिग्री में π/180, तो ये होगा 90 इंटू π/180, ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा π/2। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर फार्मूले की हेल्प से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, π/2 या इस तरह से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो π/2 रेडियंस है, इसको कन्वर्ट करें डिग्रीज में, तो कैसे करेंगे, पहले इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो ये हो गया 90 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, तो रिजल्ट क्या है π/2। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ नंबर 2 कन्वर्ट π/2 कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, इस रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करो, तो आप ऐसे करोगे, सॉल्यूशन लिख कर π/2 रेडियन इक्वल टू π/2 इंटू 1 रेडियन, सॉरी π/2 डिग्रीज में, ठीक है, रेडियन, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 1 रेडियन में डिग्रीज कितनी होती है 180 ओवर पाई, तो ये होगा 180 ओवर पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल, और ये 2 टाइम्स टेबल लगाओ, तो ये रिजल्ट आएगा 90 डिग्री, ये आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स असां करे सघूं था कहिड़ी बि एंगल हुजे असां हुनखे रेडियन में कन्वर्ट करे सघूं था, या रेडियन खे असां डिग्री में कन्वर्ट करे सघूं था। जो असां बार बार फार्मूलो हे यूज़ कयो, नंबर ऑफ रेडियंस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय आर, अगर असां इनखे यूज़ कंदा हलूं त फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियन केतिरा थींदा, त असां ई कंदासीं। जी मिसाल तौर लेट सपोज यहाँ ये आप नोट करें, ये नोट स्क्रीनशॉट लें, इसकी स्क्रीनशॉट लें। नंबर 3, अगर मैं आपको यूं कहूं कि 0 डिग्री 30 45 60 डिग्री और 90 डिग्री को कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू रेडियन,
तो मैं आपको ये तो मैंने हल किया है, एक दो करता हूँ, उसके बाद आप ये 45 60 आप खुद करें। सॉल्यूशन करके पहले करेंगे 0 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो मैं लिख सकता हूँ 0 डिग्री, 0 × 1 डिग्री, तो ये होगा 0 × 1 डिग्री। 1 डिग्री में रेडियंस कितने बनते हैं, π/180। जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही, तो ये होगा 0 रेडियन। ठीक। अब अगर मैं 30 को करूं, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 30 × 1 डिग्री, तो ये होगा 30 × 1 डिग्री में रेडियन बनेंगे π/180। ये हो गया π/180। जीरो कैंसिल, 6 टाइम्स टेबल लगाओ तो ये आंसर आ जाएगा π/6। ठीक। अब अगर मैं आपको 45 कर दूं, ये आप खुद कर लें, इसका मैं बैकअप ले रहा हूँ, π/6 है। क्या हम π/6 इस तरह से π/6, π/6, π/3, π/2, ठीक, या जस्ट पाई, इसको कन्वर्ट करें डिग्री में, कन्वर्ट इंट डिग्री, तो आप क्या करेंगे इस तरह से, नंबर 1 π/6 सॉल्यूशन, π/6 रेडियन, ये π/6 रेडियन है, क्योंकि ये पाई का मतलब ही इस तरह है, π/6 जो 3.14 रेडियन, तो ये रेडियंस हो गए, रेडियंस। तो ये π/6 × 1 रेडियन, तो ये होगा π/6 × 1 रेडियन डिग्री बनती है 180/π, तो ये कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से जो मैंने 30 को कन्वर्ट किया π/6 में, तो π/6 को मैंने कन्वर्ट किया 30 डिग्री में, तो मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही आप ये भी कर लेंगे, और ये भी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन कंप्लीट सर्किल, फाइंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन कंप्लीट सर्किल। कंप्लीट सर्किल इट मींस सर्कमफ्रेंस, जस्ट number of radian in complete circle। कंप्लीट सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, तो मैं ले सकता हूं सर्कमफ्रेंस कंप्लीट C/R। C का मतलब क्या है, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। ठीक। तो सी का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ये इसको कंप्लीट आर्क भी कहते हैं, इससे सारे आर्क भी कंप्लीट आर्क। ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, अब सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2πr डिवाइड बाय आर, ये आर कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 2π। हमें पता है कि सेमी सर्कल में जो हमने रेडियस फाइंड किए वो होते पाई, अब ये कंप्लीट सर्कल है, तो ये बन जाएगा 2π। क्लियर, स्क्रीनशॉट लें। इस वक्त हमने जो पढ़ा है ये हम लिख सकते हैं डिग्री रेडियन। जीरो डिग्री तो ये 0 रेडियन, 30 डिग्री तो ये बन गया π/6 रेडियन,
उसके बाद 45 आपका होमवर्क में है, 60 भी आपका होमवर्क में है, और उसके बाद 90 जो मैंने अभी अभी सॉल्व किया वो हुआ पाई बाय 2। ठीक, ये आपका होमवर्क है। अब एक रिलेशन, अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं, जरूरी नहीं है कि डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट इंट इस तरह से 30 या फिर 10 डिग्री 30 मिनट, कन्वर्ट इंटू रेडियन। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है वो सिंटेक्स में एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इंटू रेडियन। इनको रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री को तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। अब यहाँ पर डिग्री भी है और मिनट भी, आगे चलकर मिनट भी होगा तो सेकंड भी होगा, उसी को इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन 10 डिग्री 30 मिनट, ठीक, 10 डिग्री प्लस 30 मिनट, 30 इंटू 1 मिनट। अब ये होगा 10 डिग्री प्लस 30, एक मिनट में जो डिग्री बनती है वो होती है 1/60 डिग्री। तो ये होगा 2 टाइम्स, इट मींस 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो ये आंसर होगा 221। ये हो गया डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, क्योंकि जब भी हम रेडियन में आएंगे तो कंप्लीट ये डिग्री मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 है, 90 डिग्री पाई बाय 2। यहाँ पे डिग्री नहीं है, डिग्री भी है तो मिनट भी है। तो हम इसको पहले कंप्लीट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। ये हो गया डिग्री। अब इसको आसानी हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, इस तरह से। ये हो गया नाउ 21/2 डिग्री। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21/2 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में जो रेडियन बनते हैं वो होते हैं पाई/180। क्लियर? तो ये होगा 21 पाई, या फिर टेबल लगाओ 60। एक मिनट, 10 तक 21/2 इंटू पाई/180। 7 की टेबल लगाओ 3 टाइम्स 21, या फिर 3 का 7 का लगाओ, 3 की टेबल 7 टाइम्स 6 टाइम्स। तो ये होगा 7 पाई/120। ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। ठीक, अब अगर इसको आप रिवर्स में आए तो आप आ सकते हैं 10 डिग्री और 30 मिनट। नोट करें। तो ये हो गया 10 डिग्री 30 मिनट इंटू 7 पाई/120 रेडियंस। ठीक, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें इसमें डिग्री में, तो इस तरह से कर सकते हैं। 7 नंबर 1 7 पाई/120 रेडियन को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इंटू डिग्री मिनट। ठीक, तो ये होगा 7 पाई/120 इंटू 1 रेडियन। तो ये होगा 7 पाई/120
एक रेडियन में जो डिग्री बनती है वो होगा 180/पाई। ये कैंसिल, यहाँ पे 0 कैंसिल, 6 तो ये बन जाएगा 21/2। ये हो गया डिग्रीज में। क्योंकि आपने पहले इसको सॉल्व किया था वो 21/2 डिग्रीज में आ गया। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 21 को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 10.21/2, इस तरह से ये 1.05, 10.5। तो ये होगा 21/2 डिग्री या फिर 10.5 डिग्री। अब देखो ये होल नंबर 10 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 0.5 हाफ, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1/2 डिग्री में या 0.5 डिग्री में कितने बनेंगे? 30 मिनट्स। तो मैं लिख सकता हूँ 10 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो या फिर 10 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7π/120, ये हो गया 10 डिग्री 30 मिनट, सेम आ गया। इस तरह से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें। एक दो प्रॉब्लम्स हो गए, आप उसको रेडियन में करें और नॉलेज की खातिर आप उसको बैकअप भी करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक रिलेशन बनता है, मैंने आपको एक शॉर्टकट वे से स्टेटमेंट प्रूव भी कराई थी। वो ये है कि नंबर ऑफ रेडियंस, ये मैं बार बार राइट करता हूं क्योंकि आपको याद आ जाए, नंबर ऑफ रेडियंस वो होता है इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय इट्स रेडियस। अब ये देखो, ये एक जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेडियंस। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से नंबर ऑफ रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, इस तरह से S/R। अब अगर ये एस की मेजरमेंट आर के साथ इक्वल होगी तो हमें मिल जाएगा 1 रेडियन। यहां पर मैंने जस्ट नंबर ऑफ रेडियंस लिख सकता हूं क्योंकि 1 रेडियन भी आ सकती है, 2 रेडियन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो मैं इसको 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या थीटा टाइम्स आ सकते हैं, थीटा टाइम्स या अल्फा टाइम्स, इस तरह से थीटा रेडियन इक्वल टू S/R। अब अगर आप कहेंगे सर थीटा क्यों राइट किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा रेडियन। अब थीटा रेडियन इसलिए में लिखा है कि ये वेरिएबल है, क्योंकि थीटा के जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 5 वो नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो ये होगा थीटा रेडियन। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, थीटा ओवर इक्वल टू S/R, ये बन जाएगा S इक्वल टू R टाइम्स ऑफ थीटा। ये एक रिलेशन भी बन गया। ठीक है, एक और बात, एक इसके ये तो शॉर्टकट वे में मैंने जस्ट स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दी। जो हमारे टेक्स्ट में है वो इस तरह से है, रिलेशन, या पहले इसको नोट करें, तो मैं टॉपिक ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये पहले आप नोट करें। तो ये होगा रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ रेडियस एंड जर्नल एंगल,
अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एक सर्किल है, ठीक, उसमें ये एक रेडियन है, 1 रेडियन, यहां से लेकर यहां तक जो आर्क है, ए बी आर्क, उसे कभी कभी हम ए से डिनोट करते हैं। मेजरमेंट ए बी आर्क इक्वल टू एस, एस एक डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। और ये कंप्लीट जो सर्किल है, कंप्लीट सर्किल, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सरकमफेरेंस, ठीक। यहां पे आप थीटा नोट कर दें। एस एस ये जो एस है वो किसका पार्ट होगा, इस कंप्लीट सरकमफेरेंस का। एस एस इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट सरकमफेरेंस, जस्ट सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। कभी कभी मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक केक है, इस केक का 4 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4। अगर हमें अगर हमें एक केक चाहिए तो आप इस तरह से लिखेंगे 1/4, क्योंकि ये 1 इसका पार्ट है, तो 1/4 लिख रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से मैं नोट कर सकता हूँ, एस इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, तो लिख सकता हूँ एस ओवर सी, ठीक, क्योंकि ये स्मॉल जो एस आर्क है वो सरकमफेरेंस का पार्ट है। या फिर एस इस तरह से। एंड अब आओ सेंट्रल एंगल पर। ये जो सेंट्रल एंगल बन रही है थीटा, थीटा रेडियन, तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगी, कंप्लीट होगी 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई से ये थीटा रेडियन उसका पार्ट हुआ, तो मैं लिख सकता हूं एंड थीटा, थीटा रेडियन या जस्ट थीटा इज द पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई। 2 पाई का होगा क्योंकि ओवरऑल जो डिग्री बनती है वो 360, यहाँ पे 30 डिग्री उसका पार्ट होगा। इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल में जो डिग्री होती है वो 360 होती है, और ये जो एंगल है लेट सपोज थीटा वो है 30 डिग्री, तो आप ये ले सकते हैं, ये 30 डिग्री 360 में से आप 30 लें इस तरह से, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ले सकते हैं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ थीटा इज द पार्ट ऑफ 2 पाई, या फिर थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो ये दोनों रिलेशन आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो बन रही है वो ही आर्क है, यहाँ पर एस है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जो आर्क है, तो यहां से लेकर यहां तक वो भी एंगल सेम होगी। इस आर्क का ये एंगल इस बड़े आर्क का तो बड़ी एंगल होगी, तो भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि थीटा ओवर 2 पाई इक्वल टू एस ओवर सी, एस ओवर सी। तो ये होगा थीटा ओवर 2 पाई इक्वल टू एस, एस में एस ओवर सी, वेयर सी इक्वल होता है 2 पाई आर के, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। अब देखो ये 2 पाई यहां से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये बनेगा थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये पहुंचे तो ना ऐसे हे हे अच्छे तो ये होगा थीटा ओवर 2 पाई इक्वल टू एस ओवर सी, सी का वैल्यू क्या है 2 पाई आर, ये बन जाएगा 2 पाई आर। अब 2 पाई कैंसिल, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, या एस इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। अब ये देखो ये सेम रिलेशन आ गया जो हमने पहले शॉर्टकट वे में प्रूव किया। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।
बस वे हो माखड़ा दे। कोई क्वेश्चन वगैरह स्टूडेंट? हाँ